Ladies and gentlemen, if you're happy and successful, I'm sure आपने कैटेगरी बी का बिहेवियर अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया होगा। और अगर आप बाय चांस सक्सेसफुल हो गए हैं और खुशी ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो आपकी जिंदगी से मिसिंग है, तो आई एम श्योर आपने वो बिहेवियर फॉलो नहीं किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, खुशी और सफलता दो अलग अलग चीजें हैं। इंसान सफल कारोबार में, नौकरी में किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर उसके साथ खुशी का तड़का या कॉम्बिनेशन नहीं होगा, द सक्सेस डज नॉट हैव मच वैल्यू इन योर लाइफ। इसलिए अकॉर्डिंग टू मी, द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत लार्ज कैटेगरी के लोग जो सक्सेसफुल हैं और हैप्पी हैं, कैटेगरी बी बिहेवियर फॉलो करते हैं। और अब आप ये सोच रहे होंगे, यार कपिल, ये कैटेगरी बी क्या चीज है? तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत कर लीजिए। उसके साथ में एक बेल आइकन है, अगर आप उसको प्रेस करते हैं, यू विल नेवर मिस माय वीडियो। एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट द वीडियो, प्लीज राइट कमेंट in the comment section. And of course, if you share my videos in your network, you are sharing happiness around. Namaskar everyone. You're watching A State of Awakening. My name is Kapil Thakur and I'm your host and storyteller. दोस्तों, करीब 2 महीने पहले मुझे अपनी फैमिली के साथ ग्वालियर जाना था एक वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने के लिए। अर्ली मॉर्निंग ड्राइव करके निकलने का प्लान बना और जैसे प्लान था, हम अर्ली मॉर्निंग दिल्ली से ग्वालियर की तरफ निकल पड़े। करीब आगरा पहुंचने तक मेरी बेटी पिछली सीट पे आराम से सो रही थी और आगरा पहुंचने के तुरंत बाद मेरा बच्चा एक्टिव हो गया। हम एक जगह रुके 2-3 मिनट के लिए टू जस्ट गेट सम फ्रेश एयर, स्ट्रेच लिटिल बिट, और ड्राइव फिर से शुरू हो गया। मेरी बेटी विंडो से बाहर देखती थी और खेतों के नजारे ले रही है जो सड़क के साइड में है। अपने टॉयज के साथ खेलना शुरू कर दिया। हम लोगों को अपनी छोटी छोटी कहानियां बताने लगी। शी वॉज टॉकिंग टू हर टॉयज एंड शी वॉज रियली रियली हैप्पी। मतलब मजे कर रही थी। ये सिलसिला कुछ देर चला और कुछ देर ये सिलसिला चलने के बाद मैं गाड़ी चला रहा हूं और मुझे पीछे से कुछ डिफरेंट रिस्पॉन्सेस आने शुरू हुए। और वो थे, ये वाव, ये वाव। और सडनली ये और वाव बदल जाता था, ओ नो। ये जब कम से कम 5-7 बार हुआ, मुझे समझ नहीं आया कि मेरी बेटी कर क्या रही है। आई थॉट शी मस्ट बी प्लेइंग विद हर टॉयज और कुछ कहानियां चल रही होंगी उनके साथ एक्सेट्रा। बट मेरी वो जो सेंटर में एक मिरर होता है जहां से आप पीछे देखते हो, मेरी नजर उस पर गई एंड व्हाट आई सॉ कि वो जो फ्रंट सीट के बीच में गैप होता है, उस पे उन्होंने अपना फेस ऐसे रखा हुआ है एंड शी इज लुकिंग एट द फ्रंट विंडो। व्हाट शी वॉज लुकिंग एट, कि जैसे ही हम किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, शी गेट्स एक्साइटेड, शी सेज वाओ, ये। और जैसे ही आगे कोई गाड़ी दिख जाती है, शी सेज ओ नो। अब मुझे अपनी बेटी को एंगेज करना था, मुझे समझना था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और मैंने पूछा, बेटा क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हो?
एंड शी सेड, यू नो पापा, हम ना जब भी किसी गाड़ी को क्रॉस करते हैं ना, तो मुझे बहुत मजा आता है। मुझे लगता है हम जीत गए, और इसलिए मैं बहुत खुश हो जाती हूं। ये और जैसे ही मुझे अचानक से हमारे आगे कोई और दूसरी गाड़ी दिखती है, मैं सैड हो जाती हूं। ये लास्ट लाइन उसने बहुत ही उदासी भरी आवाज में बोली। 2-3 सेकंड लगे मुझे ये समझने में कि हो क्या रहा है, और उसके बाद मुझे कहानी बिल्कुल क्लियर साफ नजर आ गई। और मैंने अपनी बेटी से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए। आई सेड, बेटा, जब आप बाहर खेतों की तरफ देख रहे थे, अपने टॉयज के साथ खेल रहे थे और मम्मी पापा के साथ बातें कर रहे थे, क्या आपको तब ज्यादा मजा आ रहा था, या जब आप फ्रंट मिरर में या फ्रंट विंडो में आगे गाड़ियों को या रोड को देखते थे तब? 3-4 सेकंड सोचने के बाद शी सेड, पापा, मजा तो मुझे दोनों में ही आ रहा था, लेकिन जब मैं आगे गाड़ी को देखती थी ना, तो मैं बार बार सैड हो जाती थी। दोस्तों, ऑफ कोर्स आई हैड अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन विद माय डॉटर ऑन दैट डे ड्यूरिंग आवर जर्नी, और मैं उसके बारे में आपसे बात नहीं करूंगा, मगर मैं आप लोगों को यहां एक चीज हाईलाइट कराना चाहता हूं, एंड दैट इज कि हम सब एक लॉन्ग जर्नी का हिस्सा है। हर इंसान की अपनी जर्नी है, हर इंसान अपने तरीके से अपनी जिंदगी की जर्नी जी रहा है, और उसको कभी कभी मजे भी आते हैं और वो कभी कभी उदास भी होता है। बात ध्यान देने वाली ये है कि मैं ये कहूंगा कि देर आर 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू मी। पहली कैटेगरी वो है जो लोग खुद को ना देख कर दूसरों को देखते हैं, उनको हरा के बहुत खुश होते हैं, और उनको हारते हुए देख के बेहद प्रसन्न होते हैं। और जैसे ही उनको अपने आगे कोई नजर आता है, अपना कॉम्पिटिटर नजर आता है, इवन इफ द कॉम्पिटिटर इज नॉट देयर, उनसे थोड़ा सा भी उनको आगे नजर आता है, उनकी लाइफ में सैडनेस आ जाती है। वो अपनी जर्नी को एंजॉय करना मिस कर देते हैं। दे फॉरगेट एंजॉयिंग देयर जर्नी, दे फॉरगेट मिसिंग देयर ओन ज्वेल, ओन स्ट्रेंथ। और उसके विपरीत कैटेगरी बी के लोग हैं। और दोस्तों, कैटेगरी बी के लोग जो मैंने देखा है, वो ऐसे होते हैं जो खुद को ही रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, बहुत ज्यादा टाइम खुद के लिए देते हैं। उनको किसी को हराने और हारते हुए देखने में मजा नहीं आता, बल्कि उसके ऑपोजिट, जब वो किसी को हारते हुए या गिरते हुए देखते हैं, अगर उनकी कैपेसिटी में होता है तो हाथ थाम लेते हैं। जब वो किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, किसी नई चीज को, किसी इंसान को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो खुश होते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने 2 डिफरेंट कैटेगरीज प्रेजेंट की जिंदगी की, 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, सोच, मैं सोच कहूंगा इसको, ये सोच है 2 अलग-अलग तरीके की। और ये कैटेगरी ए की सोच मैंने आपको बताया कैसे हानिकारक हो सकती है, और कैटेगरी बी की सोच आपको यहां से यहां प्रोफेशनल करियर में, पर्सनल करियर में सक्सेस तो देगी, उसके साथ में अल्टीमेट हैप्पीनेस भी देगी। You have both the categories in front of you, ladies and gentlemen. All you have to do is reflect, understand yourself,
and choose wisely what you want in life and behave that ways. I'll bring you another story next week. Till then, please do take care of yourself and keep smiling.